गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगे। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हमने कल क्लास में क्या पढ़ा था? हमने माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था और पोलन ग्रेन पढ़ा था। ये हमारी कल की क्लास थी। ठीक है, उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? ये हम जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उस चैप्टर का नाम क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो इस चैप्टर का ये जो लेक्चर नंबर 3 है, कितना है? लेक्चर नंबर 3। अभी इसके पहले भी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने पहले क्या पढ़ा था? पहले दिन हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं, उनका यूजेस क्या होता है, कौन से पार्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, किसका पढ़ना है? फ्लावरिंग प्लांट का। तो हमने पहले फ्लावर की डिटेल ली, उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हमको चाहिए। एक चाहिए हमको मेल गैमीट और दूसरा चाहिए हमको फीमेल गैमीट। वो हमें कैसे मिलेगा? एंडोशियम और गायनोशियम से। ठीक है, फ्लावर के कितने पार्ट थे? 4 थे, सेपल, पेटल, गायनोशियम, एंड्रोशियम। 4 थे। 4 में हमने 2 जो होते हैं वो तो झड़ जाते हैं, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन से पार्ट हैं? 2 पार्ट, एंडोशियम और गायनोशियम। एंडोशियम क्या है? एंडोशियम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिससे हमें मेल गैमीट मिलेगा, जो हमने कल क्लास में पढ़ा था। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे गायनोशियम। गायनोशियम क्या है? गायनोशियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिससे हमें फीमेल गैमीट मिलेगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों की इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि वही दोनों जब फ्यूज़ करेंगे तो हमें जाइगोट मिलेगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट का होना मस्ट है। ठीक है, तो हमने कल क्लास में क्या पढ़ा था? थोड़ा सा रिकैप करेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास को इनिशिएट करेंगे। ओके, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने बताया था आपको कि जो हमारा एंथर होता है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है स्टेमन। ठीक है, ये हमारा क्या है? स्टेमन है। और स्टेमन के ग्रुप को, किसी भी फ्लावर में कोई एक स्टेमन प्रेजेंट नहीं होता। ये सब मैं बात पिछले क्लासेस में कर चुकी हूँ। अगर आप आज की क्लास देख रहे हैं तो हो सकता है आपको कम समझ आए, इसलिए आप पहले वो दोनों लेक्चर लें, उसके बाद ये तीसरा लेक्चर स्टार्ट करें। ओके, तो हमने बात की थी ये स्टेमन होता है, ये एक सिंगल यूनिट होती है और एक फ्लावर में ये एक से ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? पूरे वाले पार्ट को एंडोशियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेमन में जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा एंथर होता है और यही एंथर हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये फिलामेंट तो सिर्फ सपोर्ट का काम करता है और कनेक्टिविटी का काम करता है। किसका काम करता है? सपोर्ट का और कनेक्टिविटी का। सपोर्ट और कनेक्टिविटी। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, तो इस एंथर को जब हमने कहा कि एंथर के अंदर ही सब इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तो एंथर ऐसे ऊपर से देखने में तो हमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने उसे कट किया था कल की क्लास में। ठीक है, हमने जब इसको ऊपर से टीएस का कट किया तो कुछ ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर था। ठीक है, कुछ सॉरी कुछ अलग ही बन गया, एक मिनट। हाँ, तो कल जब हमने इसको कट किया तो कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से था। ठीक है, ये भी हल्का हल्का पार्ट में डिवाइड होता है, जो काटने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर था। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिसके अंदर माइक्रोस्पोर पाए जाएंगे वही क्या कहलाएगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इसके अंदर क्या पाया गया था? स्पोरोजेनस टिश्यू पाया गया था और उससे इसमें क्या प्रेजेंट था? हमारा पीएमसी प्रेजेंट था, पॉलन मदर सेल प्रेजेंट थी, जो कि मियोसिस करके फिर आपका क्या बनाया था? माइक्रोस्पोर बनाया था। और फिर इसी प्रक्रिया को क्या बोला था हमने? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सेकंड हमारा क्या था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो हमारी
इसके अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, इसी के टिश्यू क्या होता है, टिश्यू सेल का ग्रुप होता है। तो इस स्पोरोजिनस टिश्यू में कोई एक सेल होगी जो क्या होगी, हमारी पॉलन मदर सेल। ठीक है, ये पॉलन मदर सेल मियोसिस करके क्या बनाई थी, मियोसिस करके बनाई थी 4 सेल, जिसको हमने क्या बोला था, माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर बोला था। अब ये पीएमसी से माइक्रोस्पोर बनने का जो प्रोसेस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब कि जिसमें स्पोर पाए जाएंगे, और पीएमसी से मतलब माइक्रोस्पोर से जब पीएमसी से जब हमारा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दोनों में क्लियर हुआ। स्पोरेंजियम जिसमें कि प्रेजेंट होगा, जेनेसिस यानी कि उसका जन्म होना, उसका बनना। ठीक है, फॉर्मेशन होना। फिर उसके बाद जब ये माइक्रो स्पोर ये हमारा जो टेट्राड के फॉर्म में था, जब ये अलग हुआ, मतलब ये 4 सेल में ग्रुप बना है ना, जब ये सेल अलग हुई और ये अलग सेल जब इसके डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट किस तरीके से हुई थी, इसके ऊपर 2 लेयर्स आ गई थी। याद आ रहा है कुछ, एक का नाम था इंटाइन, एक का नाम था एक्साइन। सब बात हुआ था कल, किस मटेरियल की बनी होती है, कैसे होता है, सब बताया था। तो ये जो सिंगल सेल बाद में जब डेवलप कर जाएगी तो यही हमारा मेगास्पोर क्या कहलाने लगेगा, पॉलन ग्रेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉलन ग्रेन। तो इस तरीके से पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन हुआ था। पॉलन ग्रेन में ही आगे जब ये इसका डेवलप होगा तो वहीं से हमको क्या मिलेगा, मेल गैमेट मिलेगा। इतनी चर्चा हमने कल की क्लास में की थी, पूरा ब्रॉडली, पूरा ब्रीफली, हर स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, कैसे कैसा प्रोसेस होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, ये सारी चर्चा हमने कल की क्लास में की थी। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो कम समझ में आएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आप ये लेक्चर तीसरा लेक्चर है, आप पहला दूसरा लेक्चर देखने के बाद ये लेक्चर देखें। और आज की क्लास में पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, जिसका नाम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, फीमेल गैमीट मिलेगा। ठीक है, तो चलो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तक जो अभी हमने एक स्लाइड में पढ़ा वो हमारा प्रीवियस क्लास का रिकैप था। ठीक है, अब हम आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है गाइनोशियम। क्या नाम है, गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है, गाइनोशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम फीमेल गैमीट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम गाइनोशियम के पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमने कल मेल वाला पढ़ा था उस तरीके से आज हम फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट क्लास में बात की थी थोड़ी सी, हमने स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी एक स्ट्रक्चर बनाया था कल की पहली क्लास में भी, तो उसी को आज हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पूरा स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करें, फिगर बना लें। एक समझने के लिए हम बना लेते हैं फिगर हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जैसा कि मैंने बताया कि फ्लावर में कोई एक मेल गैमेट ऑर्गन या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिर्फ एक प्रेजेंट नहीं होते हैं, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब वो सिंगल यूनिट में हम उसकी बात करते हैं तो उसका नाम कुछ और होता है, और जब हम पूरे एक फ्लावर की बात करते हैं, एक फ्लावर में जितने प्रेजेंट होते हैं तो उसका नाम कुछ और होता है। ठीक है, तो अगर हम जब भी हम इसको रीड कर रहे हैं तो हम सिंगल रीड कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या हम कहेंगे, इसको हम बोलेंगे पिस्टिल। ठीक है, क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे। और एक नाम और होता है कार्पेल। ये दोनों नाम से आपको देखने को ये स्ट्रक्चर मिल सकता है।
ठीक है। जैसे कि हमारा मेल वाले में था ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या था, एंथर था, फिलामेंट था। एंथर और फिलामेंट को एक साथ हम क्या बोलते थे, स्टैमेन बोलते थे। और एक फ्लावर में बहुत सारे स्टैमेन प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलते थे, एंड्रोशियम बोलते थे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है कि उसको ग्रुप को कुछ और बोलेंगे, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है कि हमको पूछा क्या है, ठीक, उसके हिसाब से हमको आंसर करना है। ठीक है, हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तभी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलो ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, सबसे पहला पार्ट का नाम क्या है आपका, स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा जैसा मैंने बताया था ये फेदरी होता है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और बहुत थोड़ा स्टिकी होता है, ताकि जो स्पोर उड़कर आएंगे तो इस पे आकर के बैठ सकें, तो उस पर चिपक जाए और बहुत ही कंफर्टेबली उस पर रह सकें। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट हो गया स्टिग्मा, इसकी क्या क्वालिटी होती है वो भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद है दूसरा पार्ट जिसका नाम है स्टाइल। ठीक है, क्या नाम है इसका, स्टाइल। स्टाइल क्या करता है, स्टाइल जब आपका पोलन ग्रेन, आपका जो मेल पार्ट है ना, वो जब उड़ करके यहाँ पर बैठेगा ना, तो वो पोलन ट्यूब बनाएगा। कल हमने बात की थी ना पोलन ग्रेन की, कि इस तरीके से जब हमारा पोलन ग्रेन जब डेवलप करेगा तो यहाँ पे 2 मेल गैमीट होंगे और यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल होगा, बताया था कल। और ये जो हमारा वेजिटेटिव सेल होगा, इस पर बैठने के बाद क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब बनाएगा। कुछ इस तरीके से ट्यूब बनाएगा, जिसमें इस ट्यूब में ऐसे पूरा ऐसे ट्यूब बना देगा, जिसकी सहायता से, ठीक है, एक रास्ता मिलेगा जहाँ से हमारे मेल गैमीट हमारे एग तक पहुँच पाएंगे। समझ आई बात, क्या करेगा स्टाइल, स्टाइल एक नली नुमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये पोलन ट्यूब जाएगी। ठीक है, ऐसे ट्यूब, ये भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जब यहाँ पर आकर स्पोर बैठेगा तो ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन लंबा सा हो जाएगा। ठीक है, तो पोलन, तब हमें मेल गैमीट को एग तक पहुँचाने का एक वे मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हमारा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका काम क्या हो गया कि वो पोलन ट्यूब उसी के अंदर से जाने वाली है, इसके लिए वो क्या करेगा, एक वे देगा, एक रास्ता देगा। उसके बाद नीचे वाला स्ट्रक्चर हमारा होता है ओवरी। ठीक है, नीचे वाला स्ट्रक्चर हमारा होता है ओवरी। ओवरी के जो हमारी ओवरी की जो वॉल होती है ना, ये ओवरी की वॉल बाद में जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब दोनों गैमीट जब आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, तो ये जो ओवरी की वॉल है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगी आपके फ्रूट में। ठीक है, यही कन्वर्ट हो जाती है आपके फ्रूट में, जो आपके फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है। ठीक है, आपके मतलब आपका जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन में जब जाइगोट वगैरह बनता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसके दो मतलब प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, एक क्या बनेगा आपका बाहर जो ओवरी वाली वॉल है वो क्या बन जाएगी, फ्रूट बन जाएगी। इसके अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा सीड में। तो सीड और फ्रूट ये किसका रिजल्ट होता है, फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में जब फ्यूज़ करेंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, और अंदर जो वाला जो ओव्यूल, जो मैंने पहले भी बताया है आपको फिगर में, अभी मुझे कुछ और फिगर बनाना है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बना रही हूँ, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा बीज में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम एक पिस्टल, एक कार्पल का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि हर एक पार्ट का क्या वर्क होता है, और हमें मेनली चाहिए क्या, हमें मेनली फीमेल गैमीट चाहिए। मेल गैमीट तो हमको मिल चुका है कल, आज हमें फीमेल गैमीट को भी फाइंड करना है, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस ही कर पाएंगे ना। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हमको मिलेगा हमारा गैमीट। अब ये जो हमारा अंदर वाली जो कैविटी दिख रही है ना, कैविटी का मतलब होता है खाली पार्ट। ठीक है, किसी गुफा वगैरह में जो अंदर स्पेस होता है उसको भी कैविटी बोलते हैं। कैविटी का मतलब होता है खाली स्पेस। ठीक है, तो ये जो अंदर की जो कैविटी है उसका नाम होता है आपका, कौन सा कलर लें, ठीक है, एक इसके अंदर एक कैविटी होती है। ठीक है, और वो कैविटी के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है प्लेसेंटा।
ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पॉन्ज यानी कि हमारा जो जैसे सोफा वगैरह होता है ना स्पॉन्जी टाइप्स का, वैसा ये स्ट्रक्चर होता है। इसका नाम होता है प्लेसेंटा। इसका नाम होता है प्लेसेंटा और ये कैविटी का नाम होता है लोक्यूल। ठीक है, बात समझ आई? क्या हमने बोला, हमने देखो जो ऊपर वाला दोनों पार्ट था उसके बारे में मैंने क्लियर कर दिया, इन सब का बस एक एक काम था, फिनिश हो गया। अब मेन जो हमारा पूरा प्रोसेस होगा, पूरा प्रोसीजर होगा कि कैसे हमको फीमेल गैमेट मिलेगा, वो मेन हमारा किस में होने वाला है, हमारा ओवरी में होने वाला है। ठीक है, ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। ओवरी के अंदर एक मतलब एक जो स्ट्रक्चर होता है घड़े के जैसा अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, जिसका जो खाली स्पेस है उसका नाम क्या होता है, लोक्यूल होता है। ठीक है, लोक्यूल होता है। और नीचे नीचे एक गद्दे मतलब एक सोफे टाइप का, एक स्पॉन्ज टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो इसका नाम होता है प्लेसेंटा। ठीक है, इसका नाम होता है प्लेसेंटा। इसके बाद यहाँ पर एक ऐसी एक डंडी होती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एक डंडी होती है। ठीक है, जिसका नाम होता है फ्यूनिकल। ठीक है, जिसका नाम होता है फ्यूनिकल। और यहाँ पर इसी से जुड़ी हुई होती है हमारी ओवरी। थोड़ा कलर हल्का कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो। यहीं पे हमारी क्या जुड़ी होगी, यहाँ पे हमारा जुड़ी होगी ओव्यूल। क्या जुड़ा होगा, ओव्यूल। ठीक है, क्या होता है फिर से हम बात करेंगे। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम पिस्टल या कार्पेल का डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब ऐसे हमारा जो ऊपर से भाग होता है वो 3 पार्ट में होता है। किसमें, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, इतना होता है। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फीमेल गैमीट चाहिए। ठीक है, हमें फीमेल गैमीट चाहिए। तो उसके लिए हमें ओवरी के अंदर पूरी कैसे प्रोसेस होगा, कैसे हमको फीमेल गैमीट मिलेगा, इसके लिए कौन क्या काम करेगा, वो पूरा चीज़ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो पूरा चीज़ हम पढ़ रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस ओवरी के अंदर कितने स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, उन स्ट्रक्चर के क्या काम हैं, वो हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अभी हम नेमिंग पढ़ रहे हैं कि उस स्ट्रक्चर का नाम क्या क्या होता है और क्या क्या उस ओवरी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक कैविटी जिसका नाम है लोक्यूल, जिस कैविटी को हम लोक्यूल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि ओवरी के नीचे वाले बेसल पार्ट पे, नीचे स्ट्रक्चर पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है, जिससे जो स्पॉन्जी टाइप का होता है, जिसका नाम होता है आपका प्लेसेंटा। क्या नाम होता है, प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के ऊपर एक डंडी होती है। ठीक है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, फ्यूनिकल बोलते हैं। उसके ऊपर ऐसे चिपकी हुई एक संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। मेन जो हमारा मिलने वाला है ना, हमारा फीमेल गैमीट, वो कहाँ पे मिलने वाला है, ओव्यूल में ही मिलने वाला है। अभी हम इस छोटे से ओव्यूल को पूरा अलग से भी पढ़ेंगे कि इसमें कैसी कैसी संरचना पाई जाती है और हमें कैसे फीमेल गैमीट मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इस ओव्यूल को अलग से ड्रॉ करने जा रहे हैं। आशा है आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम आगे स्लाइड में चलेंगे और इस ओव्यूल वाले स्ट्रक्चर को अलग से बनाएंगे कि इसमें कैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे हमको और कैसे हम फीमेल गैमेट फाइंड करेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम आ गए हैं। अब मैं क्या बनाने जा रही हूँ, अब मैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ। किस तरीके से वो जुड़ा था वो सभी पूरा कुछ बताएंगे कि क्या क्या नाम होता है। ठीक है, अभी नेमिंग तो भाई याद करनी ही पड़ेगी ना, जब उस चीज़ का क्या नाम है, वो तो नेमिंग कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है वो तो याद करने वाली चीज़ें हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो हम बना लेते हैं अपने ओवरी का एक स्ट्रक्चर।
हम क्या बना रहे हैं, हम ओवरी का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। ओवरी के बाहर ऐसे 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, ऐसे 2 लेयर्स होती हैं। उसके बाद यहाँ पे वो जो हमने वो डंडी बनाई थी ना वाइट कलर से, वो बना लेते हैं, ठीक है, जो प्लेसेंटा से अटैच होती है। चलो ऐसे कर, ऐसे हमारी डंडी थी, ठीक है। अब हम इसकी नेमिंग करेंगे कि क्या क्या इसका नाम किस तरीके से है, किस पार्ट का क्या नाम है, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ओव्यूल मिटाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। चलो नेमिंग कर लिया। अब इसका नाम क्या बताया था मैंने, इसका नाम है आपका फ्यूनिकल, ठीक है, फ्यूनिकल। अब ये यहाँ पे जो जिस एंड से ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है उस एंड को बोलते हैं हाइलम, ठीक है। तो हाइलम क्या है, ठीक है, हाइलम उस हमारे जो प्लेसेंटा वाला स्ट्रक्चर है और जो हमारा ये वाला मतलब स्ट्रक्चर जोड़ रहा है ना, जोड़ने का जो एंड प्रेजेंट है ना, वो हमारा जो कनेक्टिव पार्ट है वो कौन है, हमारा हाइलम है, ठीक है। चलो अब ये इसका नाम क्या होता है, ये जो डबल लेयर मैंने बनाई है, ये डबल लेयर का नाम होता है इंट्यूगमेंट, ठीक है, इंट्यूगमेंट, ठीक है। और अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है, अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूसेलस, ठीक है। अब ये जो ऊपर से खुला हुआ एंड दिख रहा है ना, ये इसका नाम होता है माइक्रोपाइल एंड, एक मिनट, माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। और इसी के अपोजिट वाले में, ठीक है, इसी माइक्रोपाइल एंड के अब एकदम अपोजिट में जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है चलाजल एंड, चलाजल एंड, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, हमारी ये पूरी एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। जो छोटा वाला पार्ट ओवरी के अंदर था ना, उसको हमने लार्ज किया, क्यों लार्ज किया, क्योंकि इसी के अंदर हमें हमारा फीमेल गेमीट मिलने वाला है, तो इसलिए हमने इसका एक स्ट्रक्चर बनाया। इस स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं, क्या क्या उनकी नेमिंग होती है, वो हमने नेमिंग की। एक बार फिर से देखते हैं क्या है वो। जब हमने बड़ा किया स्ट्रक्चर को, तो जो इसके अंदर वाला पार्ट है, जो ठीक है, जो अंदर सेल्स वाला पार्ट है, उसको क्या हम बोलेंगे, न्यूसेलस, ठीक है, क्या बोलेंगे, न्यूसेलस। न्यूक्लियर न्यूसेलस में कंफ्यूज मत होना, न्यूसेलस अलग चीज़ है, ठीक है। इस वाले जो अंदर की पार्ट की जो पूरी सेल है वो क्या कहलाती है, न्यूसेलस कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या ओपन है, माइक्रोपाइल एंड प्रेजेंट है। ये इसलिए प्रेजेंट है ताकि जब मेल गैमीट आएंगे, एग तो इसी के अंदर मिलेगा, अभी कैसे मिलेगा उस पर बात करेंगे, बट जब हमारा मेल गैमीट आएगा तो उसको अंदर आने के लिए कोई जगह भी तो चाहिए ना, तो उसके लिए ये इतना सा एंड ओपन होता है, इसका नाम होता है माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसी माइक्रोपाइल एंड के एकदम अपोजिटली, उसी जगह के अपोजिटली होता है हमारा चलाजल एंड, ठीक है, चलाजल एंड।
और ये जो हमारी डंडी होती है जो प्लेसेंटा और हमारे जो इस वाले पार्ट को हमारे इंटीग्यूमेंट वाले पार्ट को जो कनेक्ट करती है उसका नाम होता है फ्यूनिकल, और इस एंड को बोलते हैं हाइलम। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। और जो इस न्यूक्लियस वाले पार्ट को जो वो लेयर कवर किए हुए है उस लेयर का नाम होता है इंटीग्यूमेंट। तो इतना आपको स्ट्रक्चर का नाम याद होना चाहिए। कभी कभी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की भी बनाने को हमें आ सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में आपको इतना इंपॉर्टेंट नेमिंग हो गई, इतना चीज़ आपको आना चाहिए। समझ में आई बात? चलो देखो, कोई भी जब हम नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बस हम एक बार पढ़े हमको समझ में आ गया। जब आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, आपको समझ में अगर थोड़ा सा मुश्किल हो रही है तो आपने पहली बार कुछ वर्ड्स को जाना है। जो वर्ड्स हम कॉमनली बोलते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं, वो हमें अच्छे समझ में आ जाता है। बट ऐसा तो नहीं ना हमें हमेशा अपने ही वाली मिलेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आती तो हमें और उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, बुक से पढ़ना चाहिए। 2-3 बार जब आप उसको पढ़ेंगे तब जाकर वो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब आप ये सोच रहे हो मैम ने एक बार बता दिया, हमको सब याद होना चाहिए, हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, हम भाग जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, इसको अच्छे से समझना है। इसके नेम मतलब क्या भाई, अगर किसी भी स्ट्रक्चर को आप पढ़ रहे हो तो उस स्ट्रक्चर के पार्ट का क्या नाम है वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों याद करना पड़ेगा? क्योंकि भाई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको आ सकता है, और बिना नेमिंग के स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है। अब नेमिंग क्यों ज़रूरी है? जब हम उस पार्ट को जानेंगे तभी तो उसे काम को जान पाएंगे। अब वो जब काम करेगा, जब हर पार्ट के कुछ ना कुछ तो वर्क होते ही हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी स्ट्रक्चर के। आपसे पूछ लिया कि फ्यूनिकल क्या होता है, तो आप बताओगे कि भाई प्लेसेंटा से जो हमारा इंटीग्यूमेंट का जो कनेक्शन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? फ्यूनिकल कहलाता है। आपसे पूछे माइक्रोपाइल एंड क्यों होता है, तो आप बताओगे माइक्रोपाइल एंड इसलिए होता है ताकि जब मेल गैमीट जब एक से मेटिंग करने आए तो एक पार्ट तो ओपन होना चाहिए जिसकी वजह से वो जिस जगह से वो अंदर आ सके। तो ये काम कौन करेगा? आपका माइक्रोपाइल एंड करेगा। ठीक है, न्यूक्लियस का क्या काम है अभी हम आगे आपको बताएंगे कि न्यूक्लियस का काम क्या है। ठीक है, और कुछ स्ट्रक्चर के नाम आपको याद करने पड़ जाते हैं, जैसे लेयर के हैं, इंटीग्यूमेंट है, चलाजल एंड है, इन सबको आपको याद करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ओव्यूल में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं बस ऐसा ही ओव्यूल प्रेजेंट होता हो। ओव्यूल के बहुत स्ट्रक्चर्स होते हैं, कभी कोई बेंड हो जाएगा, कभी कोई उल्टा हो जाएगा, कभी कोई हुक शेप का हो जाएगा, तो वो भी आगे क्लास में प्लेसेंटा आगे मतलब बहुत सारे पार्ट होते हैं, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, बहुत इंपॉर्टेंट वो नहीं है। ठीक है, इस वजह से हमको ये सारे पार्ट भी मतलब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए क्योंकि वो नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अभी इस लेवल पे आपको बोर्ड के लेवल पे वो चीज़ें नहीं पूछी जाती है, तो इसलिए जो जो इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इन सब स्ट्रक्चर के नेम को आपको जानना ज़रूरी है, और ये सब नेमिंग आपको याद होनी चाहिए। एक बार फिर से अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको रिकैप करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो देखते हैं हमने क्या स्टार्ट किया था। हमने गायनोशियम स्टार्ट किया था। गायनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें हमने एक यूनिट ली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसको क्या बोलते हैं? पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं। इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, बेसिकली इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं। 3 में कौन कौन से हैं आपके? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, इतने स्ट्रक्चर पिस्टल में प्रेजेंट होते हैं। ये पिस्टल का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें तो भाई फीमेल गैमेटोफाइट चाहिए, फीमेल गैमेट चाहिए। ठीक है, फीमेल गैमेट चाहिए, इसलिए वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा? वो प्रेजेंट होगा हमारे ओव्यूल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओव्यूल में प्रेजेंट होगा, इसलिए हम क्या किए? ओव्यूल को इनलार्ज किए। ठीक है, ओव्यूल का एक अलग से स्ट्रक्चर बनाया हमने। ओव्यूल को अलग से स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसकी हमने नेमिंग की। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें क्या था हमने पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा कि यहाँ पे एक माइक्रोपाइल एंड पाया जाता है। ठीक है, माइक्रोपाइल एंड पाया जाता है, उसके बाद माइकोपाइल होता है, सॉरी आर नहीं होगा यहाँ पे, माइकोपाइल एंड होता है। ठीक है, माइकोपाइल एंड पाया जाता है।
वो क्या होता है, उस यहाँ पे मतलब स्पेस प्रेजेंट होता है जिससे कि आपका मेल गैमेट आ सके अंदर, ठीक है। उसके इसी के अपोजिटली एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम आप बोलते हैं चलाजल एंड। कभी कभी चलाजल एंड की पोजीशन पूछ ली जाती है कि वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जहाँ पे भी आपको माइक्रोपाइल्ड एंड दिया हो उसी के अपोजिट आप क्या बता दोगे कि यही हमारा क्या होता है, चलाजल एंड होता है, ठीक है। उसके बाद आपका फ्यूनिकल था। फ्यूनिकल क्या है, फ्यूनिकल एक कनेक्शन है प्लेसेंटा और हमारे ओवरी से बीच का, प्लेसेंटा और ओवरी के बीच का जो कनेक्शन है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्यूनिकल। कनेक्शन बिटवीन ओवरी एंड प्लेसेंटा, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा फ्यूनिकल कहलाता है। और फ्यूनिकल जिस एंड पे ओवरी से जुड़ा होता है, फ्यूनिकल जिस एंड पे ओवरी से जुड़ा होता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब जो ओवरी के बीच वाला न्यूक्लियस वाला पार्ट था ना वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार, ठीक है। अब हम इसका नेमिंग नहीं करेंगे, बस हम कुछ इस तरीके से था, इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था। ये अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या था, न्यूक्लियस, क्या था, न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे हमने जब हम वो पढ़ रहे थे एंथर वाला पार्ट, तो आपको याद हो कि जब हमने इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनाया था, तो ये जो गोला वाला था इसको हमने बोला था स्पोरोजिनस टिश्यू, बोला था स्पोरोजिनस टिश्यू का नाम दिया था। और इसी में हमारी क्या प्रेजेंट थी, पीएमसी, पॉलन मदर सेल प्रेजेंट थी। इस स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल, जितना टिश्यू क्या होता है, सेल का ग्रुप होता है, तो हर एक सेल क्या काम करती थी, माइक्रोस्पोर को बनाती थी, ठीक है, हर एक सेल बनाती थी। और यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे जैसा हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू था उसमें हर एक सेल पीएमसी थी, हर एक सेल माइक्रोस्पोर बनाती थी, इसमें सिर्फ एक सेल, ठीक है। ये न्यूक्लियस भी एक सेल का बना हुआ है, पूरे बहुत सारे सेल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारे सेल यहाँ पे प्रेजेंट हैं, लेकिन इन सब सेल में सारे सेल मदर सेल नहीं होने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ एक सेल मेगास्पोर को हमारे फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, सिर्फ एक सेल मदर सेल जो बनने वाली है। तो समझ पा रहे हो, इस वाले में सारी की सारी सेल स्पोर बना रही है, ठीक है, सारी की सारी स्पोर बना रही है, तो सोचो कितने सारे स्पोर बन जाएंगे, समझ। और इसमें क्या है, फीमेल वाले में सिर्फ एक सेल बना रही है, सिर्फ एक सेल कौन होने वाली है, हमारी मदर सेल, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। एक मिनट लिख देते हैं। और इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रो यानी कि छोटा, मैक्रो यानी कि बड़ा। माइक्रो जब कोई चीज़ छोटी होती है तो वो बहुत सारी होती है ना, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म होगा या फिर कोई भी चीज़ जब छोटी होती है, वो जब ऑर्गेनिज्म का जब फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि चूहे वगैरह, किसी इंसेक्ट वगैरह, जैसे कोई मॉस्किटो है, कोई फ्लाई है, कोई मतलब छोटे, और जब उनके जो बेबीज़ छोटे होते तो वो कितने सारे जन्म लेते हैं एक साथ। और हम लोग में, ह्यूमन्स में सिर्फ एक बेबी होता है या फिर ट्विंस भी होते हैं, ठीक है। तो कैसे होते हैं, एक बहुत कम होते हैं लेकिन वो बड़े होते हैं, वो साइज़ में बड़े होते हैं, वो उनसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ठीक है। तो कम हो मगर अच्छा, मतलब होता है ना, अगर कोई चीज़ कम होती है वो बड़ी होती है, वो ज़्यादा अच्छी होती है, और जब बहुत सारी होती है तो न्यूट्रिशन बहुत ऑर्गेनिज्म में बट जाता है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है। फिर से एक बार क्या बोला मैंने कहा था कि जब हम मेल गैमेटोफाइट, जब हम मेल का जब गैमेट ढूंढ रहे थे, तो उसमें जिससे हमारा बनाना था, जिससे हमारे मेल गैमेट को बनाना था,
उसमें वो जो स्ट्रक्चर था स्पोरोजिनस टिश्यू, मतलब बहुत सारी सेल का जो मिलकर टिश्यू था, वो सारी सेल क्या थी आपकी पीएमसी थी। ठीक है, सारी सेल क्या थी पीएमसी, यानी कि सारी सेल स्पोर बनाती थी। अब सारी, अगर एक सेल में माइटोसिस हुआ 4, दूसरी में 8, 8 16 32, कितने सारे स्पोर बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटा है, माइक्रो है, इसलिए ये मतलब बहुत सारे हो गए। अब ये क्या है, मेगा स्पोर है, एक बनेगा, बड़ा बनेगा, अच्छा बनेगा, ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, मतलब एक ही होगा लेकिन अच्छा उसका डेवलपमेंट होगा। तो इन सारी न्यूक्लियस वाले सेल में से सिर्फ एक सेल बोलेगी भाई मैं ही करूँगी। ठीक है, मैं ही मदर बनूंगी, तो तुम लोग कुछ मत कर, तुम लोग आराम से बैठो, मैं अकेले एक सेल अपनी सेलेक्ट होती है, बोलती है भाई इन सभी सेल में से कोई भी एक रैंडम सेल बन जाती है आपकी मदर सेल। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा यानी कि बड़ा, समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें से कोई एक सेल सिलेक्ट हो जाएगी। अब ये एक सेल, ठीक है, अब ये जो हमारी एक सेल सिलेक्ट हुई है वो करेगी भाई आपका मियोसिस। ठीक है, वो आपकी ये सेल क्या करेगी, मियोसिस में कल हमने पढ़ा था ना, मियोसिस में क्या होता था, मियोसिस में एक सेल 4 सेल बनाती थी, कल हमने पढ़ा था ना। मियोसिस कैसा डिवीज़न है, रिडक्शनल डिवीज़न है, जिसमें क्रोमोसोम्स की जो प्लॉइडी होती है वो चेंज हो जाती है। अगर ये हमारी जो पॉलन मदर सेल है वो कैसी होगी, 2n होगी। ठीक है, और जब ये मियोसिस करेगी, मियोसिस करने के बाद ये कैसी बना देगी, ये बनाएगी हैप्लॉइड सेल्स, जिसमें कि सिंगल n होगा। हैप्लॉइड 4 सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं और उस सेल में प्लॉइडी जो होती है वो चेंज हो जाती है, ये रिडक्शन हो जाता है, 2n से क्या हो जाता है, 1n हो जाता है। ठीक है, माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनेगी और उसकी प्लॉइडी कोई चेंज नहीं होगी। अगर 2n है तो 2n ही रहेगा, n है तो n ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो आपकी मेगा स्पोर मदर सेल है, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल है, वो करेगी आपका मियोसिस करने के बाद ये आपका बन जाएगा 4 सेल। ठीक है, अब ये जब मियोसिस कर चुकी है ना, तो अब ये मदर सेल नहीं रह गई है, अब एक सेल बन गया है। ठीक है, अब उस सेल का क्या होगा हम वो करते हैं। मदर सेल को ही मियोसिस करने की एक, मान लो कोई कार्ड मिल गया है, ठीक है, एक उनको कुछ दे दिया गया है कि भाई अगर तुम मदर सेल हो तो तुम मियोसिस कर सकती हो, और बाकी सारी सेल वैसी की वैसी ही रहेंगी। ठीक है, तो ये इनको चांस मिला भाई, इनको चांस दिया गया कि तुम मदर सेल बन जाओ, तुम मियोसिस कर लो। ठीक है, तो ये सिलेक्ट हुई, बहुत खुश हुई भाई, हम मदर बनेंगे, हम मियोसिस करेंगे। इन्होंने मियोसिस किया, मियोसिस करके इन्होंने 4 सेल बनाया। अब इस 4 सेल का आगे क्या होगा वो हम आगे देखते हैं अगले स्लाइड में। चलो, ये जो अब बस मैं बाहर वाला पार्ट नहीं बना रही हूँ, अंदर वाला पार्ट इसे बना रही हूँ, न्यूक्लियस वाला पार्ट। ठीक है, ये जो हमारा न्यूक्लियस वाला पार्ट था सिर्फ उसी को बना रहे हैं। ये जब मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद जब ये टेट्राड बना, टेट्राड यानी कि 4 सेल जब वो टेट्राड हो जाता है। ठीक है, टेट्रा वगैरह तो आप जानते होंगे। तो ये जो हमारा बना टेट्राड, अब इन टेट्राड में से भी कोई एक सेल ही आगे जाएगी, बाकी तीनों की तीनों खत्म हो जाएगी। देख रहे हो ना इंसाफी फीमेल के साथ, मतलब एक तो मेल वाला स्पोरोजिनस जितना भी टिश्यू था सारा स्पोर बनाया, एक सेल से 4 बनी और चारों की चारों फिर स्पोर बनाती थी। और इसमें क्या है, इसमें तो बेचारी सिर्फ एक सेल को मौका मिला कि तुम मदर बनो, तुम मियोसिस करो, उसमें से भी 3 सेल को भाई लोग ख़त्म कर देने वाले हैं, डीजेनरेट कर देने वाले हैं। इसमें से क्या हो जाएगी, 3 सेल आपकी हो जाएगी डीजेनरेट, यानी कि नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, डीजेनरेट हो जाएगी। ठीक है, डीजेनरेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कोई सिर्फ एक सेल ही फंक्शनल होगी। ठीक है, कोई सिर्फ एक सेल ही आपकी फंक्शनल मेगास्पोर होगी, बाकी की तीनों सेल डीजेनरेट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब ये सिंगल सेल,
अब ये सिंगल सेल के साथ आगे क्या होता है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। ये 3 सेल क्या होने वाली है, ख़त्म हो जाने वाली है, ठीक है। अलग अलग सबका न्यूक्लियस है, इसमें से 3 सेल डिजेनरेट हो जाने वाली है। अब एक सेल जो आपकी फंक्शनल मेगास्पोर होगी, जो आपकी फीमेल गैमीट को बनाएगी, वो देखते हैं आगे क्या करती है, ठीक है। अब ये सिंगल सेल जो है ना भाई, इसको अब गुस्सा, मतलब गुस्सा क्या आ गया, खुशी हो गई है कि सब तो चले गए, मैं अकेले बची हूँ। तो बहुत खुशी के मारे ये क्या हो जाएगी, बहुत लार्ज होती जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़ती जाएगी। लार्ज होते 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 खूब बड़ी हो जाएगी, ठीक है, लार्ज हो जाएगी ये। अब जैसे जैसे ये लार्ज हो रही है ना, जैसे जैसे ये लार्ज होते जा रही हैं, वैसे वैसे जो साइड साइड में न्यूक्लियस के सेल थे ना, न्यूक्लियस के बहुत सारे सेल्स थे, जब कोई चीज़ बड़ा होगा तो अब कुछ जो स्पेस होगा तभी तो वो बड़ा हो पाएगा। तो ये सारे सेल्स ख़त्म होते जा रही हैं, और ये जो बीच वाली जो हमारी फंक्शनल सेल है वो कैसी होती जा रही है, वो हमारी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, ठीक है, पूरी बड़ी होती जा रही है। थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा कर लेते हैं कि फटाफट से हो जाए। एक तो कलर जैसे चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भाई खूब बड़ी होती जा रही है कि चलो भाई हम तो बस अकेले बचे हैं, अब हम खूब फैल के आराम से रहेंगे। तो खूब ये बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से खूब बड़ी हो गई, ठीक है। अगर अब आपको याद हो, जब मेल वाले पार्ट में जब हमारा वो हुआ था, म्योसिस हुआ था, म्योसिस होने के बाद वो 4 सेल बनी थी ना, उस 4 सेल में फिर एक सेल पोलन ग्रेन बना था, 4 सेल हमारी टेट्राड बना था मेल वाले में। पीएम जो हमारी माइक्रोस्पोर की जो मदर सेल थी, उसमें से जब म्योसिस हुआ था तो 4 सेल बना था ना, उसमें से फिर एक सेल क्या बन गई थी, फिर एक सेल जब आगे, मतलब इन चारों में से एक सेल अलग हो गई। अलग होने के बाद जब ये डेवलप हुई, तो ये डेवलप होने के बाद क्या बन गई थी, पोलन ग्रेन बन गई थी, ठीक है। अब इस पोलन ग्रेन में फिर म्योसिस हुआ था, याद है, फिर म्योसिस हुआ था तो एक बड़ू सेल एक छोटू सेल बन गया था। बड़े वाले सेल का नाम वेजिटेटिव था, छोटे वाले सेल का नाम जनरेटिव सेल था, याद आ रहा है कुछ। उसी तरह से अब क्या होगा, म्योसिस होगा, क्या होगा, सॉरी माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस। जो हमारी मदर सेल होती हैं वो म्योसिस करती हैं, ठीक है, म्योसिस करती हैं, बाकी बाद में क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, एक सेल से 2 सेल का बनना। तो इस सेल का न्यूक्लियस कोई ना कोई एक होगा, हाँ, इस सेल का कोई ना कोई एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो अब ये क्या करना शुरू कर देगी, माइटोसिस। क्या करेगी, माइटोसिस से क्या होगा, एक सेल से 2 सेल में बट जाएगा। यहाँ पर कितनी बार माइटोसिस हुआ था, याद है आपको, 2 बार हुआ था ना। एक बार हुआ था तो ये आपका बन गया था एक वेजिटेटिव, एक जनरेटिव। फिर इस जनरेटिव सेल में फिर से माइटोसिस हुआ था तो 2 मेल गैमीट बन गए थे, याद है। 60% वाला बोला था कि भाई जब हम इसके स्टिग्मा पे जाएंगे उसके बाद हम करेंगे दूसरा वाला माइटोसिस। और एक 40% एंजियोस्पर्म ने क्या बोला था, भाई हमको अभी करके दे दो। कल वाली क्लास याद है ना, 60% में जो सेकंड वाला माइटोसिस है वो स्टिग्मा पर जाने के बाद होगा। स्टिग्मा जब वहाँ पे जाके चिपकेगा ऊपर वाले स्टिग्मा वाले पार्ट पे, वहाँ पर वो प्रोसेस होगी। और 40% में बोलता है कि भाई अभी मुझको करके दे दो, हमको बाद में नहीं करना, ठीक है। कल वाले क्लास में हमने ये पढ़ा था। तो कितनी माइटोसिस वहाँ मेल वाले में होती है, 2 माइटोसिस। कितनी माइटोसिस, 2। और यहाँ पे कितनी होने वाली है, यहाँ पर होने वाली है 3 माइटोसिस। देखो मैं इसलिए कंपेयर करके आपको पढ़ाती जा रही हूँ ताकि आप कनेक्टिविटी रख सकें। जब आपको सिलेबस में कनेक्टिविटी होगी कि इस वाले प्रोसेस में ये होता था, इस वाले प्रोसेस में वो होता था, इसमें ये डिफरेंस है, तब आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। इसलिए हम कल वाला भी साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा रिकैप करवाते चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी एक सेल है इसमें 3 बार कंटिन्यूअसली 3 बार आपका माइटोसिस होगा, ठीक है। तो 3 बार माइटोसिस होने से कितने बनेंगे, मैथ तो अच्छी है ना आपकी, बताओ कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, ठीक है। तो 8 सेल यहाँ पर आपके बन जाएंगे। बनाते जाओ रैंडमली, 1 से 2, 2 से 4, कितने हो गए, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 सेल यहाँ पर हमारे बन गए। क्या हुआ, कैसे बने, फिर से देखेंगे। जब आपका, ठीक है, ये आपका जो न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर था इसमें आपकी बहुत सारी सेल थी,
ठीक है, बहुत सारी सेल थी, उसमें से कोई एक सेल को सिलेक्ट किया गया, किसी एक सेल को ये चांस दिया गया कि तुम मदर बन सकती हो, कोई भी रैंडम सेल, ठीक है। तो एक सेल क्या बन गई, मेगास्पोर मदर सेल बन गई, बोली भाई हम मियोसिस करेंगे। मियोसिस करके उन्होंने क्या बनाया, एक टेट्राड बनाया। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 4 सेल बनती हैं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने एक टेट्राड बनाया। अब उस टेट्राड में भी 3 सेल क्या हो गई, डीजेनरेट हो गई, ठीक है। वो 3 सेल भी नष्ट हो गई, खत्म हो गई, उनका कोई भी काम नहीं है। एक बच गई आपकी फंक्शनल मेगास्पोर सेल। अब वो फंक्शनल मेगास्पोर अब फैलने लगी, भाई हम अकेले बचे, हम यहाँ पे फैल के आराम से मस्ती से रहेंगे, इसलिए वो क्या होने लगी, बड़ी होने लगी। जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे जो न्यूक्लियस के आसपास के सेल्स हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये बड़ी होकर के कुछ इस तरीके से 3 बार क्या की, कंटिन्यूअसली मियोसिस की, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, 3 टाइम्स कंटिन्यूअसली मियोसिस हुआ। लिख लेंगे इस बात को, थ्री माइटोसिस कंटिन्यूअसली, ठीक है। 3 टाइम कंटिन्यूअसली मियोसिस हुआ और वो एक सेल से 8 सेल में बट गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो आपका न्यूक्लियस था अब ये न्यूक्लियस नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब इस सेल को हम अच्छे से अरेंज करेंगे, उसका नेमिंग करेंगे, उसके बाद ये कहलाएगा आपका एम्ब्रियोसेक। क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोसेक। तो आगे हम इस वाले पार्ट को यहाँ पर सेल को अरेंज करेंगे, इन 8 सेल को। अब ये जो 8 सेल हैं ये डेवलप करेंगी, अपने चारों तरफ एक सेल वॉल बना लेंगी। आपको पता होगा, सेल आपने पढ़ा है क्लास 11th में कि सेल होती है और सेल के मतलब ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, ठीक है। प्लांट्स में ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिसमें कि प्लांट सेल पे क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर आगे ये जो सेल है डेवलप करेंगी और अपने चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेंगी। तो हम उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखते हैं इसके आगे का, ठीक है। इसके आगे हम चलो नेक्स्ट स्लाइड ही ले लेते हैं, अच्छा नहीं बना ना, थोड़ा सा इसको बेटर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया गोला, जो वो बीच वाला पार्ट बचा था वो। अब इसमें जो 8 सेल थे, अब उस 8 सेल को हम अरेंज करेंगे, ठीक है। उन 8 सेल को अब हम अरेंज करेंगे। 3 सेल यहाँ पर ऊपर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। 3 सेल यहाँ पर नीचे हो जाएंगी, ठीक है। और बीच में आपकी हो जाएंगी 2 सेल, ये इनका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये कौन सी स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, मैं आपको दिखा दूं। हमने ये वाली स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है। ये सेल के ऊपर तो पहले बाहर से एक अपनी जो सेल थी, ये अपने आप में एक सेल ही थी ना भाई, जो बड़ी हो गई फैल फैल करके। इसके पास भी तो एक सेल वॉल थी ना, हाँ। इसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियर माइटोसिस कर करके डिवाइड कर रहे थे, तो ये भी तो एक सेल था। अब ये सेल के अंदर जितने भी न्यूक्लियस थे, ठीक है, उनके वो भी डेवलप करके क्या किए, अपने तरफ अपने चारों तरफ एक सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लिए, ठीक है। इसलिए अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक, ठीक है। या फिर फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हो, क्योंकि इसी से हमें क्या मिलेगा, गैमीट मिलेगा। गैमेटोफाइट का मतलब होता है कि जो हमको गैमीट देगा, ठीक है। गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, जिससे हमको गैमीट मिलेगा। जैसे हमारा पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन से हमें मेल गैमीट मिला था, तो वो मेल गैमेटोफाइट था। इससे हमें क्या मिलेगा, फीमेल गैमीट मिलेगा। फीमेल गैमीट क्या है, एग है, तो वो हमको मिलेगा। तो वो इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब इन सब की नेमिंग वगैरह कर ली जाए। देखो ये वाला जो बीच वाला सेल है ना, बीच वाले सेल का मतलब बीच वाला जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना,
इसने अपने चारों तरफ दीवार नहीं बनाई, ये आप देख रहे हो सेल वॉल नहीं बनाई है क्यों, बट फिर भी ये एक सेल है, ठीक है। यहाँ पर ये इसके बाहर तो एक सेल वॉल है ना, तो अपने आप में भी तो ये एक सेल था ना पहले, इसने अपने आगे सेल वॉल नहीं बनाई, तो ये कैसा आपका स्ट्रक्चर है, बाई न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, मतलब इसके पास 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मैं वॉल हटा दे रही हूँ। इस वाले जो हमारी बड़ी वाली सेल है उसके पास कितने स्ट्रक्चर, मतलब कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। बाई न्यूक्लिएट्स, ये जो बड़ा वाला सेल है वो कैसा सेल है, बाई न्यूक्लिएट सेल है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, बीच में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये हमारा क्या है, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये जो दोनों 2 हैं अगल बगल, इनको बोलते हैं सिनर्जिड, ठीक है, सिनर्जिड सेल। और ये वाली हमारी कौन सी सेल है, एग सेल या फिर एग है, ठीक है, डायरेक्ट बोल रहे हैं ये हमारा एग है। समझ में आया। ये अब क्या पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा, एम्ब्रियो सैक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। अब फाइनली हमको जो हम ढूंढ रहे थे वो हमको मिल गया। हम एग ही ढूंढ रहे थे ना, यही तो हमारा क्या है, यही हमारा गैमीट है ना, ठीक है, एग ही तो ढूंढ रहे थे, एग हमको यहाँ पर मिल गया। अब सबका क्या काम है, देखो सिनर्जिड क्या काम करती हैं, सिनर्जिड हेल्पर का काम करती हैं। जैसे कि जब मेल गैमीट आएगा तो उसको, वो जो हमारी पॉलन ट्यूब आएगी तो मेल गैमीट को एंट्री कराने में, ठीक है, मेल गैमीट की एंट्री कराने में ये जो आपकी सिनर्जिड वाली सेल हैं वो आपकी हेल्प करती हैं। किसके लिए, मेल गैमीट की एंट्री कराने में, स्वागत के लिए खड़ी रहती हैं दरवाजे पे, ठीक है, मेल गैमेट की एंट्री कराने के लिए। सोचती हैं अब वो भाई बुरा बुरा मान गया तो चला जाएगा छोड़ करके, तो एक बेचारा बैठा रह जाएगा, ठीक है, बैठी रह जाएगी, इसलिए वो क्या करती हैं, दोस्त वोस्त है ना सब आसपास में, देखो दोनों सब बीच में लिए हुई हैं अपने फ्रेंड को, क्या करेंगी, मेल गैमेट की एंट्री कराएंगी। और मेल गैमेट जब एंट्री करेगा तो एक के साथ एक बार फ्यूज़ करेगा और एक बार आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा। तो इसकी जो आगे की प्रोसेस है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा फीमेल गैमेटोफाइट गायनोशियम के बारे में, एक पूरा डिटेल लेक्चर हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमको फीमेल गैमीट मिला। एक बार देख लें फिर से पीछे पहली स्लाइड से कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। पहली वाली स्लाइड में तो भाई हमने रिवीजन किया था, वो नहीं देखेंगे, आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट था। आज हमने स्टार्ट किया गायनोशियम। गायनोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसके बेसिक जो स्ट्रक्चर होते हैं 3 होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या काम करता है, देखो जब पॉलन जब उड़ेंगे ना, मतलब जो स्पोर्स हैं, जो मेल गेमीट हैं, जब वो हवा से, पानी से या फिर किसी भी एक्सटर्नल चीज़ों से जब वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है, जब वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे इस वाले पार्ट पे, ठीक है, तो ये आपस में क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। पहले तो ये आपस में बातचीत करेंगे, भाई तुम मेरी स्पीशीज़ को हो कि नहीं हो। ये बात पता है होनी चाहिए कि अगर रोज़ है तो रोज़ के स्पीशीज़, मतलब जो जिस भी स्पीशीज़ का रोज़ है उसी स्पीशीज़ का अगर तुम्हारा स्पोर होगा तभी वो अंदर जा कर के आगे फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन हो पाएगा, अदरवाइज़ वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, भाई तुम जाओ, हमारी स्पीसी के नहीं हो, ठीक है। हमारे जैसे कि होता है ना शादी बड़े मतलब वुमेंस में भी कि भाई जिसका जो कास्ट होता है उसी कास्ट वाले में होता है और बाकी कास्ट में नहीं हो सकता, उसी टाइप से ये भी है कि क्या बोलेगा भाई कि तुम आएगा, पहले इन दो आपस में बातचीत करेंगे, सब केमिकल इंट्रैक्शन होता है इनके बीच में, वो केमिकल इंट्रैक्शन से ये पता करेंगे कि भाई कि तुम हमारे हो या नहीं हो, अगर हो तो प्लीज़ वेलकम। तब यहाँ पे ये क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा और पॉलन ट्यूब बनाकर इस तरीके से ओवरी में जा कर के वो एग से मेटिंग करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्रिया होती, मतलब ये होता है। अब इस ओव्यूल, ठीक है, ये ओव्यूल भाई बहुत भारी भड़कम स्ट्रक्चर था, हमने पूरा आज इसके लेक्चर, पूरा एक लेक्चर लग गया इसको पढ़ने में। इसकी स्ट्रक्चर कैसी थी, इस सब डिटेल में हमने आज पढ़ा।
ओव्यूल बनाया। ओव्यूल में क्या क्या स्ट्रक्चर के नेमिंग होते हैं वो हमने नेमिंग की, किसका किसका क्या काम होता है वो हमने काम देखा। उसके बाद इन जो हमारा बीच वाला जो हमारा न्यूक्लियस था, बीच वाला जो पार्ट का न्यूक्लियस था, ये बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ था। इसमें बहुत सारी सेल थी, ऐसा नहीं है कि ऐसे पूरा खाली था, ठीक है, ये पूरा सेल का बना हुआ स्ट्रक्चर था। अब इन सब सेल में सिर्फ एक सेल को ये मौका मिला कि भाई तुम मियोसिस कर सकती हो, तो एक सेल बोली कि ठीक है हम मदर सेल बनेंगे, वो भाई मदर सेल बन गई, ठीक है, ये बन गई हमारी मेगास्पोर मदर सेल। इन्होंने क्या किया, मियोसिस किया, मियोसिस करके इन्होंने क्या बनाया, मियोसिस करके इन्होंने बनाया एक टेट्राड बनाया, ठीक है, 4 सेल बनाई, 4 सेल का एक टेट्राड बनाया। अब इस टेट्राड में भी 3 सेल क्या हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी, क्योंकि जो हमें एग को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला बनाना है, ताकि देखो स्पोर क्या होता है भाई, बहुत कमज़ोर सा होता है, बहुत जाने छोटू छोटू सा उसमें, इसलिए पूरा मेहनत किसको करना है, एग को करना है, इसलिए एग को सिर्फ एक बनाएंगे, लेकिन मेच्योर काफ़ी अच्छा बनाएंगे, ताकि फर्टिलाइजेशन का जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो अच्छा बने, ठीक है। इसलिए हम क्या किए, तीन का जो भी चीज़ें थी वो एक में ही प्रोवाइड करके 3 डिजनरेट हो गई और एक हमारी बन गई फंक्शनल मेगा स्पोर। अब जब वो एक बची तो बोली भाई इतनी सारी जगह है, एक अच्छे से फैल कर खूब रहते हैं, ठीक है, हम लोग को भी ढेर सारी जगह मिलती तो फैल जाते हैं ना पूरा, उस तरीके से ये पूरा बड़ी हो गई, इनलार्ज हो गई। इनलार्ज होने के बाद जो इसका एक न्यूक्लियस था वो माइटोसिस 3 बार किया, 3 बार कंटिन्यूसली माइटोसिस किया। माइटोसिस करने के बाद उसने 8 न्यूक्लियस बनाए और 8 न्यूक्लियस का फिर हमने अच्छे से उसको अरेंजमेंट किया और अरेंजमेंट करने के बाद ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गई। इसका नाम हुआ हमारा क्या हुआ, एम्ब्रियोसेक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट, और हमको फीमेल गैमेट भी यहाँ पर मिल गया। अब आगे क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे कि इन गैमेट्स का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो कैसे होगा, क्या होगा। एक छोटी सी और बात, ये फीमेल गैमेट मतलब गैमेट वाला पूरा पार्ट खत्म हो गया, ठीक है, गैमेट हमको मिल गया। एक बात मैंने आपको कल बताई नहीं थी पोलन ग्रेन के बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि पोलन ग्रेन के ना कुछ यूजेस भी होते हैं। जो आपका पोलन ग्रेन होता है ना, ये बता दे रही हूँ कि भाई हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ ले इसके बारे में, पोलन ग्रेन के बारे में। तो पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन बहुत एक न्यूट्रिशन वाला प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ठीक है, न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट होता है जो हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या होता है, इसको हम फूड सप्लीमेंट के रूप में भी लेते हैं, ठीक है, फूड सप्लीमेंट का काम ये करता है। फूड सप्लीमेंट मतलब खाने की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मतलब बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। फूड सप्लीमेंट की तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फूड खाने की तरह। जो आपके ये किस में मिल जाएगा, ये टैबलेट और सिरप के फॉर्म में भी मिल जाएगा आपको, टैबलेट एंड सिरप के फॉर्म में, ठीक है, टैबलेट और सिरप के फॉर्म में भी ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये बहुत ट्रेंडिंग था पहले, ठीक है, जो आपके एथलीट्स होते हैं ना, जो रेस वगैरह में भाग लेते हैं, एथलीट्स होते हैं आपके रेसर वगैरह, वो इसका यूज़ करते थे। जो रेसिंग हॉर्स होते हैं ना, जो रेस में भागते हैं घोड़े, वो इसका उन्हें भी ये दिया जाता था, रेसिंग हॉर्स, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपके पोलन ग्रेन के यूजेस थे जो मैंने आपको बताए, ठीक है। कभी कभी पूछ सकता है कि भाई पोलन ग्रेन के यूज़ क्या होते हैं, पोलन ग्रेन किस तरह से यूज़ और भी हो सकता है। वैसे तो ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट तो है ही है इसका यूज़, बट अलग से अगर हम डेली यूज़ में बात करें तो इसको फूड सप्लीमेंट के रूप में भी लिया जाता था और टैबलेट सिरप के रूप में ये अवेलेबल होते हैं। और एथलीट्स और रेसिंग हॉर्स जो होते थे उनको ये दिया जाता था ताकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी बने, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये एनर्जी प्रोवाइड करता था, ठीक है। और एक बात और थी कि जैसे कि अभी हमने बात की थी फर्स्ट स्लाइड में इंट्रैक्शन में, हाँ, जैसे कि हमने बात की थी ना कि जब ये पॉलन आएगा इस पर, अब भाई पॉलन बना, ठीक है, अब पॉलन बना, पॉलन बनने के बाद कितनी टाइम में वो स्टिग्मा के पास पहुंचेगा, इसका कोई प्रूफ तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, कि कब पहुंचेगा, वाटर से पहुंचेगा, एयर से पहुंचेगा, या फिर कोई इंसेक्ट उसके ऊपर जब बैठेगा उसके पैर में चिपक करके फिर वो जब फीमेल वाले पास जाएगा तब पहुंचेगा, कोई पता तो है ही नहीं कब तक पहुंचेगा।
तो इसलिए उसकी कुछ वायबिलिटी भी तो होती होगी। जब स्पोर, जब एंथर का डेhiscence, एंथर फट के जब स्पोर्स हवा में चले जाएंगे तो वो स्पोर्स कितने दिन तक या कितने समय तक वो फंक्शनल रहेंगे, वो काम करेंगे। यानी कि जब वो एक से मेटिंग करेंगे तब कितने दिन तक वो काम करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ना कि जब भी पहुँचो तब वो काम ही करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर टाइप के स्पोर का हर अपना अपना वायबिलिटी टाइम होता है कि वो इतने टाइम तक वो काम करेंगे, फिर बाद में वो ख़राब हो जाएंगे। अगर वो इस पिस्टल पे पहुँच भी गए, ठीक है, अगर वो यहाँ पर पहुँच भी गए और वो अगर फंक्शनल नहीं है तो भी आपका जो फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस है वो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कुछ कुछ प्लांट्स में देख लेते हैं कि किसकी क्या वायबिलिटी होती है, ठीक है, पॉलन ग्रेन में। या फिर देखते हैं इसी स्लाइड में हो जाए तो, ठीक है। इसकी जो पॉलन की जो वायबिलिटी होती है, ठीक है, वायबिलिटी जो होती है वो जो आपका राइस होता है, वीट होता है, इन सब में कितनी देर की होती है? 30 मिनट्स की। किसमें? राइस में। ये आपके सब एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि एनसीईआरटी में किसी भी लाइन से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एमसीक्यू में या फिर आपके शॉर्ट वर्ड में भी अगर कहीं से ये पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। एनसीईआरटी की हर लाइन आपको पढ़नी है बहुत अच्छे से। अगर फिर मैं बोली कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई लाइन मिस हो गई है या फिर, तो आप एक बार एनसीईआरटी रीड कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए, आपको उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। राइस और वीट में आपकी जो वायबिलिटी होती है पॉलन ग्रेन की वो कितनी होती है? 30 मिनट की होती है, ठीक है। कितनी होती है? 30 मिनट की। यानी कि 30 मिनट में अगर ये फीमेल पार्ट के पास पहुंच गया तो आपका रिप्रोडक्शन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज वो बेकार है, ठीक है। और कुछ में जैसे कि आपके ब्रिंजल हैं, जितने भी आपकी दालें होती हैं, ठीक है, सब्जियां होती हैं, इन सब की जो वायबिलिटी होती है वो कुछ मंथ तक होती है, ठीक है। पल्सेस हैं, ठीक है, ग्राम है, ये सब जो चीज़ें होती हैं इनकी वायबिलिटी कितने तक होती है? मंथ तक होती है, कुछ महीनों तक होती है, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे हैं वायबिलिटी पॉलन ग्रेन की, कि अगर वो हवा में रिलीज होने के बाद फीमेल के पास पहुंचता भी है तो अगर वो राइस और वीट का अगर है तो उसकी वायबिलिटी कितनी होगी? ओनली 30 मिनट्स। अगर वो ब्रिंजल, पोटैटो या फिर पल्सेस, ग्राम, इन सब की हुई तो कुछ मंथ तक। एक इम्पॉर्टेंट होता है जो पूछ लेता है अक्सर कर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब कि आपने एक गाय थी, उसका नाम क्या था, एक था, वो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती थी, उसने कुछ रिकॉर्ड ही बनाया है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके सीमेन को बेचा जाता था, उसके इंजेक्शन में उसके सीमेन को उसको अच्छे से रखा जाता था, उसके बाद उसको हर जगह पर उसको बेचा जाता था, उसकी सेलिंग की जाती थी, ताकि वो अपने गाय भैंसों में उसको इंजेक्ट करने के बाद वो क्या करेंगे, ताकि उनकी गाय का भी मिल्क प्रोडक्शन बहुत हायर लेवल में बढ़ जाए, ठीक है। वो जो थी वो बहुत ज़्यादा दूध देती थी, बहुत ज़्यादा, इसलिए उसका जो सीमेन है उसका मतलब क्वालिटी तो भाई वैसे ही ना बढ़ती है, मतलब किसी के अंदर जो वंश के अंदर की जो क्वालिटी आती है वो कुछ पेरेंट्स से भी तो आती है ना। तो इसीलिए उस सीमेन को अपने भैंस वगैरह में उनको डालेंगे, बुफेलो में डालेंगे, तो उसके बाद उनका भी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि इस वाले में ज़्यादा है। कैरेक्टर तो मतलब बढ़ते रहते हैं ना, अगर किसी का रिप्रोडक्शन हो रहा है किसी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में तो जाहिर सी बात है एक एक कैरेक्टर दूसरे वाले जो उनका प्रोडक्ट होने वाला है उसमें भी जाएगा। तो इस तरीके से अच्छा, चलो ज़्यादा समझ में नहीं आया तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देख लेंगे। बस एक बात याद रखना कि 190 डिग्री माइनस 196 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन लिक्विड में स्पर्म को मतलब रखा जाता है, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट किया जाता है। कब तक? इसको पूरा भाई बहुत साल तक रख सकते हैं, ठीक है, सालों तक रख सकते हैं इसको,
ठीक है, सालों तक इसको हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ताकि नाइट्रोजन के लिक्विड में इतने टेम्परेचर पे उसको रख देते हैं। अगर कोई भी खरीदने आया भाई इसको दे दिया। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब कि खुद से इंजेक्ट कराना। ठीक है, एक तो होता है कि वो खुद से मेटिंग होता है किसी भी एनिमल में या फिर ह्यूमन्स में, खुद से मेटिंग होती है फ्लावर्स में। बट जब हम आर्टिफिशियल यानी हम करवा रहे हैं, हम चाह रहे हैं, जैसे कि मेंडल थे ना, चलो वो सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना समझो, जो आर्टिफिशियल हम करवा रहे हैं यानी कि हम करवाएंगे, हम खुद से करवाएंगे, तो उसको आर्टिफिशियल बोलेंगे। तो वो जब किसी स्पर्म को उसका इंजेक्शन में ले करके जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब हम उसको इंजेक्ट करेंगे ताकि उसका प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाए, उसका जाति भी अच्छा हो जाए, तो इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इसमें आपका जो हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस वाले पार्ट को, वो कब तक कर सकते हैं? सालों तक कर सकते हैं। बस ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी एनसीईआरटी में आपके पोलन ग्रेन ख़त्म होने के बाद, ये कुछ लाइंस थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। पोलन ग्रेन के यूजेस ये होते हैं, और पोलन ग्रेन की वायबिलिटी के बारे में भी कुछ लाइनें थी जो मैंने बता दी। वायबिलिटी यानी कि कब तक वो फंक्शनल रहेंगे, कब तक उनका मतलब वो फर्टिलाइज कर पाएंगे। अगर इतने समय के बाद वो जा रहे हैं फीमेल वाले पार्ट पे, तो उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। आज हमने बहुत सारा पढ़ लिया, आज के लिए इतना ही। अब हम कल मिलेंगे कल के लेक्चर में, तो उसके आगे हम प्रोसेस को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़िए।